हेलो फ्रेंड्स। तो हिंदी व्याकरण के इस सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक जो कि हमारा समास है उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू से देखते हैं आखिर समास क्या है और इनके कितने भेद होते हैं और इसको पहचानने का क्या क्या ट्रिक है। देखिए, ये जो है बहुत सारे एग्जाम में, चाहे आपका बिहार बोर्ड का अगर कोई एग्जाम है 10th का 12th का, उसमें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 मार्क्स का जनरली पूछ लिया जाता है यहाँ से। तो हम उसको आसानी से कम समय में, ठीक ना, ट्रिक के साथ देखने का कोशिश करते हैं। तो समास क्या है आखिर? तो समास जो है शब्दों का योग होता है, ठीक ना, शब्दों का योग को समास कहते हैं। यह छोटा रूप होता है, यानी कि अगर जोड़ देने से शब्द का जो छोटा रूप बनता है, संक्षेप रूप, इसी को हम समास कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन देखें, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या शब्द रहे या पद रहे, दोनों एक ही है। 2 या 2 अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं या बने शब्द को समास कहते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, समास में पदों का मेल होता है, यानी कि शब्द मिलकर के समास बनते हैं। कई पद या कई शब्द मिलकर के एक पद बनते हैं। पदों के बीच का जो चिन्ह होता है, जो विभक्ति होता है, वह गायब हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि समास में जो है कभी या तो पहला पद होगा प्रधान, या कभी दूसरा पद प्रधान हो सकता है, या कभी दोनों पद प्रधान हो सकते हैं, या कभी कभी ये होता है कि कोई अन्य पद प्रधान होगा, यानी कि उस 2 पद के अलावे कोई अन्य पद, ठीक ना, वो प्रधान होता है। तो हम चलिए अब समास को डिफिनेशन देख लिए और उसका विशेषता भी देख लिए कि कभी एक पद होता है प्रधान, तो कभी दूसरा पद प्रधान, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, या कभी कोई भी पद न प्रधान होकर के कोई अन्य पद क्या होता है, उसमें प्रधान होता है। अगर हम बात करें हिंदी में जो है समास के 6 भेद हैं। हिंदी में समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए इसका भी 6 भेद होता है। अगर समास का तो 6 होता ही है, तत्पुरुष का भी 6 भेद होता है, ठीक। इसमें तत्पुरुष में जो है दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, और जो पहला पद होता है वो गौण होता है, यानी कि जिसमें जो मेन होगा वो जो है ना, सेकेंड वर्ड जो है मेन होगा, फर्स्ट वाला जो है गौण रहता है, ठीक। गौण मतलब अप्रभावी, यानी कि उसका उतना ज्यादा महत्व नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, या स्नान घर, स्नान के लिए घर। इसी प्रकार से दानवीर या हथकड़ी, ये सब जो है इसमें दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो हम इसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। अब हम आगे देखते हैं, अव्ययी भ समास है हमारा। अव्ययी भ समास का पहचान क्या है कि उसमें उपसर्ग लगा रहता है। देखिए इसमें पूर्व पर पद जो है, यानी पहले वाला जो शब्द है, ये प्रधान होता है। और इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जनरली इसमें उपसर्ग लगा रहता है। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के बाद लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ये किसी टॉपिक में हम आकर के पढ़ लेंगे इसको भी। तो फिलहाल हम यहाँ समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल यथा संभव। यहाँ जो यथा जो है यह एक उपसर्ग लगा है संभव के साथ। उसके बाद है प्रतिदिन, सॉरी प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन होगा। हाँ, जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो प्रतिदिन जो है ये, इसमें प्रति जो है यह दिन से पहले लगा है, तो प्रति क्या हो गया? यहाँ उपसर्ग हो गया। यानी कि जिसमें भी उपसर्ग लगा रहता है ना, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं वो कौन सा समास है? अव्ययी भ समास। जैसे प्रतिमास, ठीक है ना। उसी प्रकार एक और है कि अगर सेम वर्ड अगर रिपीट हो तो उसको भी हम अव्ययी भ समास में रखते हैं। जैसे दिनों दिन, रातों रात, ये जो होगा इसमें एक ही वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, सेम वर्ड का, तो ये अव्ययी भ समास हो गया। इसके बाद हम देखते हैं समास का नेक्स्ट जो टाइप है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो विशेषण पद प्रधान होता है, विशेषण मतलब जो विशेषता बतलाता है। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, लाल मिर्च। देखिए ये विशेषता बतला रहा है कि लाल मिर्च, लाल है, कलर एक विशेषता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। तो इस प्रकार जो विशेषता बतलाए जिसमें विशेषण पद प्रधान हो उसको हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। फिर हम आगे देखते हैं, आगे है हमारा द्विगु समास। द्विगु में जो है संख्यावाचक शब्द से जो स्टार्ट होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी संख्या का जिसमें बोध हो, तो उस समास को हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे चौराहा, मतलब चारों तरफ से जहां से रास्ता हो उसी को चौराहा कहते हैं। जैसे आपको एक रास्ता ये एक ही है तो ये बीच में चौक हो गया, तो एक इधर
एक इधर एक इधर। तो चौराहा है, तो चौराहा में संख्यावाचक शब्द का यूज हुआ है, 4 रास्ता, तो ये द्विगु हो गया। जैसे इकलौता, एक मतलब जो एक है संतान में, जैसे अपने माता पिता का कोई एक ही संतान है तो उसको हम इकलौता कहते हैं। फिर छमाही यानी 6 मर्द को हम छमाही कहते हैं। फिर है त्रिलोकी, यानी जिससे हमें संख्या का बोध हो ना, उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। फिर अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों पद जो मेन होता है, प्रधान होता है, दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे एग्जांपल में रात दिन, देखिए इसमें दोनों पद जो है प्रधान है, एक रात है एक दिन है। एक हम बताए थे आपको कि रात और रात ये सेम वर्ड है, तो सेम वर्ड है तो अव्ययी भाव समास। या हम बताए थे दिन और दिन, यहाँ भी सेम वर्ड है तो सेम वर्ड वाला जो है अव्ययी भाव समास में होता है, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, रात दिन अलग अलग शब्द है और दोनों शब्द जो है प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास। उसी प्रकार राम कृष्ण दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व। फिर माता पिता, एक और है हमारा जो कि सबसे लास्ट है, अंतिम है, वो है बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि कोई अन्य पद प्रधान होते, यानी कि दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद जिसमें प्रधान हो उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है, यानी गौण होता है, कोई अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल में चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में न तो चंद्र न ही शेखर प्रधान, कोई अन्य पद, ठीक है ना, इसमें प्रधान होता है। चंद्रशेखर का मतलब होता है महादेव, ठीक है ना, महादेव। उसी प्रकार नीलकंठ, नीलकंठ भी हम शिव को ही कहते हैं, ठीक। फिर है दशानन यानी कि रावण। तो जैसे हम शब्द पढ़े थे तो योग रूढ़ वाला जो एग्जाम्पल था, योग रूढ़, तो वो सारा का सारा योग रूढ़ वाला जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। इस प्रकार जो हम समास के 6 भेद को देख लिए, समास क्या है और उसके 6 भेद को देख लिए। तो ये हमारा समास था। और जनरली इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, या अगर बिहार बोर्ड से हैं आप तो, या 10th या 12वीं का परीक्षा है तो उसमें समास पूछ सकता है और उसमें पूरा इसको यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी रूप में वहाँ आता है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव रहा तो फिर अब आसानी से इसको हम बना सकते हैं। तो थैंक यू।